Hello, dear students. In this lecture, we discuss about the syllabus of pharmaceutical jurisprudence. The subject code is BP 505T. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें जुरिस्प्रूडेंस मतलब हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन में कौन कौन से लॉ यूज़ किए जाते हैं, कौन से एक्ट यूज़ किए जाते हैं, कौन से एक्ट होते हैं, कौन से एक्ट बनाए गए हैं, वो सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या क्या लॉ यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिन्स की तो उस टाइम कौन से लॉ यूज़ किए जाते हैं, कौन सी रेगुलेटरी अफेयर्स यूज़ किए जाते हैं, अथॉरिटीज़ होती है, एजेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है, ये सभी हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये कब आया था? 1940 में। और इसके रूल्स कब आए थे? 1945 में इसके रूल्स बने थे। ये सबसे मेन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्ट करते हैं अगर हम लोग ड्रग को तो उस टाइम की यहाँ पे क्या क्या पेनल्टीज लगती है, क्या क्या ऑफेंस मतलब इसमें क्या क्या और भी चीज़ें इनपुट मतलब जब ये लॉ बना था उसके बाद और चीज़ें क्या क्या डाली गई है। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, जब हम लोग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग कौन से लॉ देखते हैं, कौन सी मतलब जीएमपी फॉलो करते हैं हम लोग। तो जीएमपी किसके अंदर आती है? इसी के अंदर आती है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आती है। इसमें कौन से लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आप लोगों को जो मेडिसिन का जो लाइसेंस, मेडिकल का जो लाइसेंस बनता है, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर एक पर्सन के लिए जो जिसने फार्मेसी करा है उसने हर पर्सन का एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो सब किसके अंदर आता है? तो वो सब आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। कि अगर आपको कोई होलसेल के लिए चाहिए तो होलसेल के लिए भी आपको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर आपको मेडिकल डालना है तो मेडिकल के लाइसेंस, तो वो सब चीज़ें किस में आती है? एक लॉ में आती है। तो वो के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट एंड लॉ इसमें आते हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे जीएमपी क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से शेड्यूल आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल जी किसके लिए होता है? HMNPTUVXY, ये सब किसके लिए होते हैं ये हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट 12B क्या होता है, शेड्यूल F क्या होता है। सेल ऑफ ड्रग मतलब आप लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं होलसेलर होता है, रिटेल होता है। होलसेलर मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कंपनी से, तो उसके लिए क्या लॉ फॉलो होंगे, उसके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी दी जाती है। ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी सब्जेक्ट पे देखेंगे। रिटेलर मतलब जो मेडिकल चलाता है। देन रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग। अगर आप किसी ड्रग की लेबल करते हो, अगर आप किसी ड्रग का लेबल करते हो तो उसका कलर, जो लेबल है उसका कलर क्या होना चाहिए, उसमें लेबल पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरह से उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये सब भी किसके अंडर में आती है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में आती है। कि उसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ही अकॉर्डिंग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, जैसे आप लोग देखते हो पीसीआई आती है, चेक करने आती है, कॉलेज में भी आती है हमारे। हमेशा 2 साल में पहले लेट आती थी, 5 साल में आती थी, 4 साल में, सॉरी, पहले 4 साल में पीसीआई आती थी, अब 2-2 साल में पीसीआई आने लगी है चेक करने के लिए। तो वो सब भी किसके अंडर में आती है? यही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में आती है। तो उसमें कौन से बोर्ड होना चाहिए, हर एक जो मेंबर होते हैं वो कौन होना चाहिए, किस तरह से मेंबर
बनाए जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर को किस तरह से होना चाहिए, ड्रग इंस्पेक्टर किस तरह से बनते हैं, कौन सी एग्ज़ाम देकर बनेंगे, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फार्मेसी एक्ट क्या होता है, फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में आया था। इसमें कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, फार्मेसी काउंसलिंग क्या होती है, देन एजुकेशन रेगुलेशंस, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, मतलब एक स्टेट लेवल की होती है और एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, दो स्टेट मिलकर जो काउंसलिंग बनाते हैं वो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है फार्मासिस्ट का, अगर जो हम लोग फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं 4th ईयर के बाद में, तो वो किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये सब हमें फार्मेसी एक्ट के अंदर ही आता है। उसी में लिखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं और उसे रिन्यूअल कब करवाना है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिन्यूअल करवाना पड़ता है तो वो कब करवाना है, ये सब किसके अंडर में आता है, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर में आता है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये को एक्ट 1985 में आया था एंड इसके रूल्स आए थे। देन स्टडी ऑफ सेलाइंट फीचर्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो मैजिक रेमेडी मतलब जो इस तरह से बोलते हैं बाबा जादू टोना वगैरह जो भी होता है उसके अगेंस्ट कौन से एक्ट बनाए गए हैं, उसके अगेंस्ट क्या क्या पेनल्टीज बनाई गई है, वो सब इसमें आता है। क्रूल्टी ऑफ टू एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी ऑफ टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या एनिमल एक्ट क्या है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, क्या क्या प्राइस आप ड्रग प्राइस किस तरह से कंट्रोल की जाती है, किस तरह से रखी जाती है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बुक है फॉरेंसिक फार्मेसी की NK जैन, आप लोग ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो। सॉरी, NK जैन सबसे बेस्ट बुक है। BM मित्तल भी अच्छी है, वैसे सारी बुक से अच्छी है बट NK जैन में आपको सब मिल जाएगा, सारे एक्ट मिल जाएंगे आपको एक ही बुक में, आपके सभी सब्जेक्ट के बारे पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। थैंक यू।